नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। राजधानी पूरी तरह राममय हो गई। शहर भगवा झंडे से सजा रहा। रांची के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। हाथों में बजरंगी झंडा और सिर पर राम नाम की पट्टी बांधे राम भक्तों की भीड़ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए घंटों लाइन में खड़ी दिखी। इधर श्री महावीर मंडल, डोरंडा केंद्रीय समिति, चुटिया राम मंदिर सहित शहर के अन्य पूजा समितियों की भी शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द और क्या औरत, हर कोई राम नाम के धुन पर थिरकते नजर आए। वहीं तलवार, भाला आदि जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ लोगों ने करतब दिखाए। राम भक्तों के वास्ते जगह जगह शिविर लगाकर शरबत और चना बांटे जा रहे थे। बीते कल हुए ईडी रेड के बाद अरेस्ट किए गए झामुमो नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रियरंजन सहाय को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ईडी की टीम ने चारों को आज ईडी के स्पेशल जज के सामने उनके आवास पर पेश किया, जिसके बाद सभी को रांची सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े 8.46 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में इन सभी के यहाँ रेड की थी। रिमांड पर लिए गए फर्जी दस्तावेज बनाने के मास्टरमाइंड मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने पूछताछ में मिले इनपुट पर ईडी ने छापेमारी की थी। मामले में अब तक 8 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। खूंटी पुलिस ने आज पीएलएफआई को तीखी चोट दी है। रनिया पुलिस ने पीएलएफआई के 2 हार्डकोर उग्रवादी हर्षित गुड़िया उर्फ बोयदा पहान और प्रकाश प्रमाणिक को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक देसी कट्टा, 10 राउंड जिंदा गोलियां, एक बाइक, 30,000 रूपए कैश और 3 मोबाइल सहित अन्य सामान जब्त किया है। संगठन में हर्षित का ओहदा एरिया कमांडर का था। इस बात का खुलासा आज तोरपा के एसडीपीओ क्रिस्टोफर करकेट्टा ने मीडिया के सामने किया। एसडीपीओ ने बताया कि खूंटी पुलिस कप्तान अमन कुमार के कानों में किसी ने फूंक मारी कि एरिया कमांडर हर्षित गुड़िया जोनल कमांडर के साथ जलमादी गंजना जंगल में घूम रहा है। ये जंगल रनिया थाना क्षेत्र में है। लोकसभा चुनाव में संगठन का वर्चस्व फिर से कायम करने और लोकल ठेकेदारों और कारोबारियों को डरा हड़का कर लेवी वसूलने की प्लानिंग कर रहा है। मिली इन्फॉर्मेशन पर एसडीपीओ की देखरेख में टीम बनाई गई। गठित टीम ने बताए गए ठिकानों पर रेड मारी और बाइक पर सवार हर्षित गुड़िया और प्रकाश प्रमाणिक को दबोच लिया। वहीं जोनल कमांडर टीरा बोदरा उर्फ लंबू और कई उग्रवादी जंगल का फायदा उठा भाग निकलने में कामयाब रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में झामुमो के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य नजरुल इस्लाम के खिलाफ साहिबगंज टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साहिबगंज नगर थाना में सदर वीडियो सुबोध कुमार के बयान पर आचार संहिता उल्लंघन मामले और अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई। प्रखंड के सीओ फनेश्वर कुमार, राजस्व कर्मचारी अजय कुमार और पंचायत सचिव सुशील मरांडी को 24 घंटे के भीतर जाँच का रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। बीते 14 अप्रैल को साहिबगंज स्टेशन चौक पर झामुमो के धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक दल के नेता अमर बावरी सहित कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात को पोस्ट की थी और राज्य सरकार से कार्रवाई करने की मांग की थी। लोकसभा चुनाव से पहले हजारीबाग भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलए जानकी प्रसाद यादव अपने 117 समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया है। जानकी प्रसाद यादव ने पार्टी पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का भी इल्जाम लगाया है। सामूहिक इस्तीफे की जानकारी देते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि कोडरमा लोकसभा चुनाव में चुनाव समिति में जगह नहीं मिलने से वो बेहद दुखी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में उन्हें बरकट्टा विधानसभा से भारी वोट मिले थे। जानकी प्रसाद यादव आगे किस पार्टी में शामिल होंगी, इस बारे में उन्होंने अब तक कोई खुलासा नहीं किया। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या राम मंदिर में आज अद्भुत नजारा था। रामनवमी पर रामलल्ला का सूर्य अभिषेक हुआ। रामलल्ला का सूर्य अभिषेक दोपहर 12:01 पर हुआ। सूर्य की किरणें रामलल्ला के ललाट पर 75 मिलीमीटर के टीके के रूप में दीप्तिमान होती रही। भक्ति और विज्ञान के अद्भुत संगम को दुनिया भक्ति भाव से निहारती रही। इस सूर्य तिलक के लिए वैज्ञानिकों ने कई महीने से तैयारी की थी। सूर्य तिलक के लिए आईआईटी रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
प्रतीक ने एक खास ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम तैयार किया। लाखों की राम भक्तों की भीड़ जुटी। रामलला को दुग्ध और पंच द्रव्यों से स्नान कराया गया। रामलला की सूक्ष्म प्रतिमा का दिव्य स्नान कराया गया। असम से नलबाड़ी में रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कहा, आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रभु राम का सूर्य तिलक करके उनका जन्म उत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, उस अभियान की ओर गति मिले। बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। छत्तीसगढ़ में 80 नक्सली मारे गए, 125 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि बड़ी बात यह है कि मारे गए 29 में से 15 महिला नक्सली है। उन्हें पूरा विश्वास है कि नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और बहुत कम समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ याद दिला दें कि बीते मंगलवार को कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 25 लाख के इनामी शंकर राव सहित कुल 29 नक्सली मारे गए। वहीं मारी गई महिला नक्सली ललिता और मांडवी पर भी 25-25 लाख का इनाम था। शंकर राव, ललिता और मांडवी डीबीसी रैंक के लीडर थे। रांची समेत पूरे झारखंड में गर्मी बढ़ने लगी। दिन चढ़ने के साथ धूप इतनी तेज होती है मानो शरीर झुलस जाए। वहीं गर्म हवा के थपेड़े अलग से सताते हैं। बीते कल सबसे गर्म गोड्डा रहा। यहाँ का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बोकारो में सबसे कम 24.1 डिग्री टेम्परेचर रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन धूप और गर्म हवा के थपेड़े लगते रहेंगे। तापमान में 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। 21 और 22 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदल सकता है। कहीं कहीं बादल छा सकते हैं। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अपेक्षाकृत अधिक गर्मी पड़ेगी। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।